हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एप्पल का मुरब्बा। आजकल सेब का सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में सेब आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। मतलब बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं है बिल्कुल भी। और सेब हमारे लिए बहुत गुणकारी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आँखों के लिए अच्छे होते हैं, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। कुल मिला के आयुर्वेद कहता है कि अगर एक सेब आप रोज खाएं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेब के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, बाहर से हमें किसी और चीज़ से उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सेब से ही हमारी उनकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हर आदमी को, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चे, एक सेब और एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेब की वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सेब का जैम भी बनाया था, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की है वो। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ मुरब्बा, क्योंकि जैम अलग चीज़ होती है और मुरब्बा अलग चीज़ होती है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए शुरू करते हैं सेब का मुरब्बा बनाना। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम सेब लिए हैं मुरब्बा बनाने के लिए, और ये मीडियम साइज के सेब हैं। बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे सेब नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बड़ा सेब ज़्यादातर बीच में से ख़राब निकलता है और छोटा सेब जो है वो खट्टा निकलता है। तो ये सबसे परफेक्ट साइज है फ्रेंड। अच्छे से धोकर मैंने इनको सुखा लिया है, कॉटन के कपड़े से पोंछ भी लिया है, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इनको चाकू की हेल्प से इनका छिलका निकाल लेती हूँ। और मुरब्बा बनाने के लिए आप सेब को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि अगर छोटा सेब है तो आप उसको बिना काटे, छिलका तो उतारना होता है, हालांकि छिलके में बहुत विटामिन्स होते हैं और डॉक्टर इस छिलके को खाने के लिए कहते हैं, लेकिन मुरब्बा छिलका उतार के ही बनाया जाता है। तो जैसे कि अगर बहुत बड़ा सेब है तो आप उसके पीस कर लें, अगर छोटा सेब है तो आप साबुत मुरब्बा भी बना सकते हैं, साबुत सेब का भी मुरब्बा बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं तो ज़्यादातर सेब का पीस करके ही मुरब्बा बनाती हूँ, क्योंकि एक सेब का मुरब्बा पूरा एक बार में नहीं खाते हैं बच्चे। और पीस का तो ये है, एक सेब में से 4 पीस कर लेते हैं। तो आप चाहें तो अगर मन है दूसरा पीस ले लें। तो इसलिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और ये जो ये बीच में कहीं कहीं से दाग आ जाते हैं, ख़राब नहीं है सेब लेकिन दाग आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काटने के बाद में अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। जैसे इसको मैं इस तरह से 4 पीस करूँगी, तो इसको आप आराम से इस तरह निकाल लें। तो ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश सेब हमें मिलकर तैयार हो गया हमारे लिए। सारे बीज और ये बीज का पास जो भी पीस है ना, ये इनको निकाल लें। और ये इतना बड़ा पीस बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड, इसी तरह मैं सारे सेब तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड, मैंने सारे सेब छीलकर तैयार कर लिए हैं काट कर, और ये देखिए इसमें कितना कूड़ा निकला है। तो इसलिए मैं साबुत सेब को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सेब को काटने के बाद में ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ सेब थे, लेकिन फिर भी बहुत अंदर से डर लगता है कि कोई गंदगी ना हो। तो फ़िलहाल मैंने ये सब साफ़ कर लिए हैं, और सेब को जैसे जैसे काटते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, साथ के साथ बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें ही डालते रहेंगे, वरना सेब, आलू वगैरह काले पड़ जाते हैं। तो मैं साथ के साथ पानी में डालती रही हूँ। और अब हमें सेब को उबालना है या स्टीम देना है, जैसी भी इच्छा आपकी हो। चलते हैं गैस की। तो मैंने भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो फ्रेंड, आपकी चॉइस है
कि अगर आप, वैसे मैं आपको सजेशन कर दूंगी कि अगर आप साबुत सेब का मुरब्बा बनाते हैं तो आप इस तरह के पानी में ही, उबले हुए पानी में करीब 5 मिनट के लिए सेब को बॉईल कर लें। लेकिन मैं पीस का बना रही हूँ, सेब को काट कर बना रही हूँ और मैंने इस तरह के छोटे छोटे पीस लिए हैं, तो मुझे सेब को उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उबालूँगी तो सेब बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह का कोई भी छलनी जिसमें कि छेद हो वो उबलते हुए पानी के ऊपर रख लें और सारे ही सेब के जो हमने पीस लिए हैं इनको इस तरह ऊपर डाल दें। करीब 5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सेब सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो मुरब्बे के बजाय जैम बन जाएगा और हमें जैम नहीं बनाना है, हमें सिर्फ मुरब्बा बनाना। तो हमने सारे ही सेब को इस तरह अच्छे से सेट कर दिया है फ्रेंड, ठीक है। और अब हमें इसको कवर करना है और ऐसे ढक्कन से कवर करना है जिसमें कि भाप बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि ये जो हमें सेब है ये हमें भाप से ही सॉफ्ट करने हैं, नरम करने हैं। उबालने से इनका जैम बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसी तरह धीरे धीरे भाप लगाते रहेंगे तो ये बहुत हल्के से कुक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने। तो इसलिए मैंने ये इस तरह की प्लेट से मैंने कवर कर दिया है और अब करीब 5 मिनट के लिए मैं इनको स्टीम दे देती हूँ। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और अच्छे से उबाल आ रहा है, भाप खूब निकल रही है फ्रेंड। तो मैं एक बार सोच रही हूँ फिर चेक कर लेते हैं, कहीं हमारे सेब ज़्यादा ना पक जाए और उनको, अरे बहुत अच्छे से सेब कुक हो गए हैं फ्रेंड। और ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस गैस को बंद कर देते हैं और अपने सेब को थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। इनको अलग उतार के रख देती हूँ और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। मतलब जितना सेब होता है फ्रेंड उतनी ही चीनी लेनी होती है। अगर आपका 1 किलो सेब है तो आप 1 किलो ही चीनी लेंगे। मेरे 500 ग्राम सेब थे तो मैंने 500 ग्राम ही यहाँ चीनी लिया है। चीनी में जिस पानी में हमने सेब को, मतलब मैंने तो नहीं उबाला, भाप दी थी, लेकिन अगर आप जिस पानी में सेब को उबाल रहे हो आप उसी पानी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रेश पानी का ही यूज कर रही हूँ। 500 ग्राम चीनी में मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है और गैस को जलाकर पहले चीनी को अच्छा सा हम बॉईल करेंगे। उबाल आने तक इसको खूब अच्छे से चलाएंगे ताकि उबाल आ जाए और चाशनी बन जाए हमारी। बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी नीचे जम जाती है। बीच बीच में इसको इस तरह अच्छे से चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है फ्रेंड और चीनी वाली चाशनी में उबाल भी बहुत आ रहा है। तो हम ये अपने जो भी सेब रखे हैं ये अब चाशनी में डाल देंगे और चाशनी के साथ इनको उबलने देंगे। चाशनी के साथ जब सेब अच्छे से उबलेंगे तो सारी चाशनी सेब के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और धीरे धीरे ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने ये बॉयल भाप में उबाले थे तो हमने सिर्फ 40% या 50% ही भाप ली थी हमने इनके, और जो 50% है वो अब चाशनी के साथ ही अच्छे से मिक्स होकर उबल जाएंगे और कुक हो जाएंगे। थोड़ा सा जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, इलायची का फ्लेवर या केवड़ा वगैरह जो भी आपको पसंद हो, आप इस समय चाशनी में थोड़ा सा डाल सकते हैं। उबलते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड। तो मैंने इसमें हल्का सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर के धागे मिक्स कर दिए हैं
ताकि केसर के धागों से कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपकी चॉइस है, वैसे अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। और अभी करीब 10 मिनट हमें और चाशनी के साथ सेब को पकाना है। देखिए थोड़ी देर बाद ही कितना प्यारा केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है। और मुरब्बे की या जैम की क्या पहचान होती है फ्रेंड, ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी सेब हो या जैम मुरब्बा जो भी होता है, वो जब बिल्कुल बन जाता है ना तो वो बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है, उसमें अलग चमक आने लगती है। और आप चाहें तो इस चाशनी को चेक कर सकते हैं, अलग से बिल्कुल चमक आ रही है इसमें बिल्कुल। बस 5 मिनट और कुक करेंगे और ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है, और अगर बाई चांस थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो अलग से गर्म पानी करके आप दोबारा थोड़ा सा कुक कर सकते हो। और है गैस को मैंने बिल्कुल कम कर रखा है और चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा एक बार ठंडा कर लेंगे और फिर हाथ में लेकर हम धीरे धीरे इसको चेक करेंगे। ये देखिए तार हमारा बन रहा है लेकिन बीच में टूट जा रहा है। तो इसके लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस इसी तरह की हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। और ये जूस जो है चाशनी इतनी चाहिए। मुरब्बे को मैंने गैस से उतार लिया है फ्रेंड, और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसमें ये 1 नींबू का रस निचोड़ेंगे। इससे एक तो जो हमने चाशनी है मीठे को बैलेंस करता है नींबू, और ठंडा होने के बाद में चाशनी जमेगी नहीं। तो दोनों चीज़ों के लिए नींबू बहुत कारगर होता है। तो इसलिए लेकिन पहले पूरी तरह ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम नींबू को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड जैम अच्छे से ठंडा हो चुका है, मुरब्बा। और अब हम इसमें ये 1 नींबू का रस अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मुरब्बे का कलर देखो फ्रेंड कितना मस्त आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अच्छे मुरब्बे की या जैम की यही पहचान होती है कि वो पारदर्शी होता है। और आप चाहें तो सच में ये देखिए चाशनी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल कलर है। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं, बिल्कुल पारदर्शी है। और फ्रिज में रखकर मुरब्बे को आप इस तरह के मुरब्बे को 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाहर रखकर 20 दिन 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। फ़िलहाल तो मैं इतना ही बनाती हूँ कि जो मेरा मुरब्बा, ये तो मैंने कम बनाया फ्रेंड, मैं 5 किलो सेब का बनाती हूँ तो वो मेरा 1 महीना चल जाता है। लेकिन जब लास्ट सीज़न आएगा और सेब महंगे होने लगेंगे तब मैं काफ़ी सारे सेब का मुरब्बा बनाकर स्टोर कर लूँगी, और करीब 6 महीने तक हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब मैं इसको प्रॉपर ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद ही हम इसको जार में लीजिए फ्रेंड। हमारा बहुत ही गुणकारी सेब का मुरब्बा बनकर तैयार है। गर्मियों में ये ठंडक देने वाला होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आँखों के लिए भी रोशनी को बढ़ाता है। रोज़ाना एक सेब खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। कुल मिलाकर हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो फ्रेंड आज के बाद में कोशिश करें कि 1 सेब और 1 गिलास दूध रोज़ सेवन करें, और आयुर्वेद का हम भी कुछ फ़ायदा उठाएं। और फ्रेंड अपने घर में अपने हाथों से हेल्दी और टेस्टी दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि हम अपने हाथ से बनाते हैं, हमें पता होता है हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की हैं और कितनी पुरानी चीज़ें हैं, कितनी नई चीज़ें हैं। तो प्लीज़ एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
वीडियो अगर पसंद आए, मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।